हिंदू धार्मिक कथाओं में कई बार असुर, दैत्य, दानव और राक्षस का वर्णन आता है। आमतौर पर हम इन सभी को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये सभी अलग अलग हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में असुर, दैत्य, दानव और राक्षस विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं, जिनके अलग अलग गुण और भूमिकाएं हैं। हालांकि जब हम कहानी पढ़ते हैं तो बस इतना ही सोचते हैं कि अगर ये शब्द आया तो मतलब कि ये किरदार बुरा और भयानक होगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इनमें क्या अंतर है, जिसके कारण इन्हें अलग अलग क्यों लिखा गया है। आइए जानते हैं। दानव दिव्य प्राणियों की एक जाति या कुल है, जिनके पास अलौकिक और रहस्यमयी शक्तियाँ होती हैं। कभी कभी उन्हें उनके बुरे व्यवहार के कारण अर्ध दिव्य या अर्ध दिव्य प्राणी कहा जाता है। दानव दनु और ऋषि कश्यप की संतान है, जो सप्त ऋषियों में से एक है। दनु दक्ष की पुत्री है। दनु के कारण ही उन्हें दानव कहा जाता है। वेदों, विष्णु पुराण और शिव पुराण के अनुसार वे शुरू में अच्छे थे, लेकिन बाद में उनका पतन हो गया और वे दुष्ट बन गए। वित्र या वित्रासुर, एकांश, कालेय कुछ प्रसिद्ध दानव हैं। दैत्य भी दिव्य प्राणियों की एक जाति या कुल है, लेकिन दानवों से अलग। उनके पास भी अपने सौतेले भाई दानवों की तरह अलौकिक और रहस्यमयी शक्तियाँ हैं। दैत्य दिति और ऋषि कश्यप की संतान या वंशज है। दिति भी दक्ष की पुत्री है और इसीलिए वे दानवों के सौतेले भाई हैं। दिति के कारण ही उन्हें दैत्य कहा जाता है। लगभग सभी कहानियों में वे दोनों एकजुट होते हैं और देवताओं के खिलाफ लड़ते हैं। कई प्रसिद्ध दैत्य हैं जिन्हें हम जानते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, महिषासुर, शुंभ निशुंभ आदि। राक्षस दैत्यों और दानवों से बिल्कुल अलग है। उनके स्वभाव के अलावा राक्षस शब्द का अर्थ है कि उनसे रक्षा की जानी चाहिए। वे भी दैत्यों और दानवों की तरह राक्षसी प्रकृति के हैं। राक्षस दुष्ट मन वाले मनुष्यों का एक वर्ग है। उनके पास भी कुछ अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। वे तपस्या द्वारा अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकते हैं और आमतौर पर मनुष्यों के बीच अराजकता पैदा करते हैं। वे भूतगण, पिशाच और प्रेत जैसे अन्य मानव वर्गों की तरह नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। आमतौर पर वे केवल मनुष्यों के खिलाफ होते हैं, देवताओं के नहीं। वे केवल पृथ्वी पर घूमते या शासन करते हैं, जबकि दैत्य और दानव पाताल में रहते हैं। रावण एक राक्षस था और इसीलिए उसे राक्षस राज कहा जाता है। असुर अन्य की तुलना में बहुत व्यापक शब्द है आज के समय में, जो कि पौराणिक साहित्य से प्रेरित है। यह दिव्य प्राणियों का एक वर्ग है और इसीलिए दैत्य और दानव को सामूहिक रूप में असुर कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ है जो सुर नहीं है या सुरों के खिलाफ है। ऋग्वेद में इंद्र, वरुण, अग्नि और रुद्र को भी असुर के रूप में वर्णित किया गया है। इसका मतलब है कि इसका बुराई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बाद में समय के साथ अदिति के पुत्रों जैसे सभी अच्छे लोग यानी आदित्य या देवतासुरों के रूप में समूहीकृत किए गए, जबकि दैत्य और दानव जैसे सभी बुरे लोगों को असुरों के रूप में समूहीकृत किया गया।